वेलकम टू E2E क्लासेस। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल एक्सेल टू एक्सलेंस में। अगर आप लोगों को आप सभी के एग्जामिनेशन में एक्सेल करना है, अभी आप लोग जुड़ जाइए एक्सेल टू एक्सलेंस यूट्यूब चैनल में और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आप सभी हम लोगों के साथ एक बहुत ही एक्सेल सीरीज के साथ, एक नए पैटर्न के साथ, CBSE बोर्ड के पैटर्न के साथ, ICSE बोर्ड के पैटर्न के साथ और जैक बोर्ड और भी अदर स्टेट बोर्ड्स के पैटर्न के साथ हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज जो है कि हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर और हम लोग जानेंगे z = a + i b क्या होता है, इसके पीछे का हिस्ट्री क्या है, बिहाइंड दी कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको कौन कौन साइंटिस्ट ने, कौन कौन मैथमेटिशियन ने अपना कंट्रीब्यूशन दे करके कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाया है और हम लोगों के लिए परोसा है, जिसका हम लोग बहुत अच्छा से लाभ ले रहे हैं प्रेजेंट समय के अंतर्गत। तो आज हम लोग क्लास 11th का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर नंबर 1। और आज हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग आज जानेंगे टुडेज टारगेट, आज का टारगेट क्या होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो टारगेट होने वाला है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि आप लोग यहाँ पर क्या पढ़ने आए हुए हैं। इंट्रोडक्शन मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर यूलर्स थिंकिंग पढ़ेंगे, बहुत को इसको आइलर्स थिंकिंग भी पढ़ते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा के इंटीग्रल पावर, फिर पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिसेस, फिर पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड बाय द इटालियन फेमस गैम्बलर एंड मैथमेटिशियन। एक बात यहाँ पर समझिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले किसने दिया है, इसमें जैसे कि लिखा हुआ साफ साफ, ये कॉन्सेप्ट एक जो है कि मैथमेटिशियन ने दिया था और एक गैम्बलर का मतलब होता है जुआड़ी, जो जुआ खेलता है, ठीक है ना। और मैथमेटिशियन का मतलब तो आप तो जानते ही हैं, गणितज्ञ, है ना। तो एक मैथमेटिशियन गैम्बलर भी बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पर उसका बहुत अच्छा पकड़ होता है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट है वो एक गैम्बलर मैथमेटिशियन ने दिया था, जिसका नाम था जीरोलामो कार्डानो, ठीक है ना, जीरोलामो कार्डानो। इनका जन्म 1501 में हुआ था और डेथ 1576 में हुआ था। और इन्होंने जो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंट्रीब्यूशन, कॉम्प्लेक्स नंबर में भागीदारी कब प्रस्तुत किया था, तो 1545 में। ओके, और एक बात आपको बता दूं, कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं और a + i भी। यहां पर एक बात को समझिएगा आप लोग बच्चों कि z = a + i भी यही एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है, जहां पर a आपका क्या होता है, b आपका क्या होता है, ये सब के बारे में आगे जानेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर को z = a + i b के रूप में दिखाते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म जो होता है a + i b होता है। ओके, और देखिए ये बहुत अच्छा सा एक पिक्चर में लगा के रखा हूं जीरोलामो कार्डानो का, ठीक ना, जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर जो आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इसमें अपना बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है, या फिर आप कह सकते हैं कि इस चैप्टर को बनाने का पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है। हाँ, ये कहना भी मतलब कि गलत नहीं होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आयोटा है, इमेजिनरी नंबर है, उसका कंट्रीब्यूशन किसी और ने दिया था, उनका भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, वो सब हम लोग आगे जानेंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बोला जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे पहले जो आइडिया है, थिंकिंग है, जीरोलामो कार्डानो ने ही दिया था। पिक्चर सामने लगा हुआ है, आप इनको देखिए और थोड़ा सा समझिए। चलिए अब आगे हम लोग मूव करते हैं। ये आप देख सकते हैं, एक नया पिक्चर में लेकर के आया हूँ। ये पिक्चर किनका है ये भी आप लोग जान लीजिए। ये है पिक्चर यूलर्स का, बहुत जन इसको आइलर्स भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये यूलर्स ने क्या जो है कि कंट्रीब्यूशन दिया है, इस चीज के बारे में जानेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है काल्पनिक नंबर, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, जिसका रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई यूजेस नहीं है, तो वैसे नंबर्स को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ओके बच्चों, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय mathematician Euler's. He was the one of who introduced iota, read as iota,
रिप्रेजेंट रूट अंडर -1। अब ये क्या चीज है, एक बात समझिए, रूट के अंदर अगर +1 रहे, रूट के अंदर अगर +2 रहे, रूट के अंदर अगर +3 रहे, रूट के अंदर +4 रहे, तो ये सबका कुछ कुछ मतलब निकलता है। जैसे रूट के अंदर अगर +1 रहे तो उसका मतलब 1 निकलता है, रूट के अंदर अगर 2 रहे तो उसका मतलब 1.414 निकलता है, रूट के अंदर अगर 3 रहे तो इसका मतलब 1.732 समथिंग निकलता है, रूट के अंदर अगर 4 रहे तो इसका मतलब, रूट के अंदर अगर क्या रहे बच्चों, रूट के अंदर अगर 4 रहे तो इसका मतलब +-2 निकलता है, या फिर +2 भी आप कह सकते हो। यहाँ पर भी आप +-1 लिख सकते हो, यहाँ पर भी +- लिख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि रूट से जब भी निकलता है तो नेगेटिव और पॉजिटिव भी निकलता है। ओके, तो कुल मिला के आपने समझा कि रूट के अंदर अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू निकलता है, रियल लाइफ में वैल्यू निकलता है और उसका इस्तेमाल भी होता है। जैसे 1.414 है तो उसका भी इस्तेमाल होता है, कहीं ना कहीं 0.414 का टैक्स आपको लग सकता है, कहीं ना कहीं 0.732 का टैक्स लग सकता है, तो कहीं ना कहीं आप उसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो इरेशनल नंबर है √2, √3, ये सब इरेशनल नंबर है, तो इनका इस्तेमाल प्रैक्टिकल लाइफ में हो सकता है, लेकिन इमेजिनरी नंबर का प्रैक्टिकल लाइफ में कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता है। इसी चीज को हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे इमेजिनरी नंबर के बारे में, तो चलिए कर लेते हैं। तो अगर मान के चलिए रूट के अंदर अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है, रूट के अंदर अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है तो उसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर, और रूट अंडर -1 को कहते हैं आयोटा। क्या कहते हैं? आयोटा, इमेजिनरी नंबर। ओके, तो यही चीज, इसी चीज का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले यूलर्स ने दिया था। आगे हम लोग जानेंगे कि इन्होंने इस चीज को सोचा कैसे, इन्होंने इस चीज को लाया कैसे, क्योंकि कोई भी चीज अगर आता है तो एकाएक नहीं आ जाता है, ठीक है ना। इस चीज को हम लोग आगे समझेंगे कि ये आया तो आया कहां से, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये चीज को हम लोग समझेंगे कि रूट अंडर -1 को आयोटा क्यों कह रहे हैं, और ये चीज आया तो आया कहां से, ये चीज भी समझेंगे। तो आगे आने वाले स्लाइड्स में हम लोग समझेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, यूलर्स थिंकिंग, यूलर्स ने कैसे कैसे निकाला इस रूट अंडर -1 को, इस आयोटा को कहां कहां से निकाला, उस चीज को समझिएगा। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि x+1 कोई लीनियर इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, x+1 = 0 लिया, ये इक्वेशन नंबर 1। फिर उन्होंने बोला कि x का वैल्यू -1 पुट कर दीजिए, -1 पुट कर देंगे, +1 ऑलरेडी है, -1 + 1 कट करके 0 हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो x+1 = 0 है, तो x का वैल्यू -1 पुट करेंगे, +1 ऑलरेडी है, मिलके 0 हो गया। यानी कि x = -1 क्या है, इसका रूट्स है, या फिर हम कह सकते हैं कि x = -1 सेटिस्फाइंग दी इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसी वजह से x = -1 इसका रूट्स है। और आप ऐसा भी समझ सकते हैं पावर में 1 है, तो इसीलिए x = -1 एक ही रूट आया। अगर लीनियर इक्वेशन है तो एक रूट आएगा, अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स आएगा, ठीक है ना। फिर समझिए x - 1 = 0 लिया, ये भी इक्वेशन 1 है। अब फिर इन्होंने x का जगह पर 1 पुट कर दिया, x जहां जहां है वहां पर 1 पुट कर दिया, सेटिस्फाई दी इक्वेशन 1। x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो सेटिस्फाइड कर जाएगा। कैसे सर? क्योंकि x - 1 = 0 है, x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, यानी कि x = 1 भी इस इक्वेशन 1 के लिए पहला रूट हो गया, या फिर एक ही रूट है। फिर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके चलते, x² - 1 = 0। मान के चलिए अगर हम x² - 1 = 0 लेके चलते हैं तो x का वैल्यू 1 पुट कीजिए और 1 का स्क्वायर कीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 -1, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यानी कि x = +1 इसका रूट हो गया, कौन सा, इसका, इस इक्वेशन का रूट हो गया। फिर x की जगह पर आप -1 रखिए, -1 का स्क्वायर कीजिए, -1 ऑलरेडी है, -1 ऑलरेडी है, x की जगह पर सिर्फ -1 रखे हैं, -1 का स्क्वायर +1, फिर माइनस ऑलरेडी है और 1 है, तो ये कट के क्या हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा। तो कुल मिला करके हमने देखा x का वैल्यू +1 रखने पर भी 0 आ रहा है, यानी कि इस इक्वेशन 1 को सेटिस्फाइड कर रहा है, और x का वैल्यू -1 रखने पर भी इस इक्वेशन 1 को सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी कि x = प्लस रखिए 1 चाहे माइनस रखिए 1, दोनों ही स्थिति में इस इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका दो रूट्स रहेगा। अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो इसका एक रूट्स मिलेगा, ये भी लीनियर है तो ये इसका भी एक रूट मिलेगा। तो ये क्वाड्रेटिक है, x² - 1, तो इसका 2 रूट्स निकला, पहला तो +1 दूसरा तो -1, या पहले आप ऐसा कह सकते हैं कि पहला तो -1 दूसरा तो +1, ऐसा भी कह सकते हैं। तो कुल मिला के इसका 2 रूट्स आया। तो इस प्रकार से अभी यूलर सोच रहा है।
अब आपको मैंने बताया ना कि आपको क्या मैं पढ़ा रहा हूं, इमेजिनरी नंबर बताऊंगा कि यूलर्स ने कैसे सोचा कि इमेजिनरी नंबर कहां से आया, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो यूलर्स ने इस प्रकार से सोचा, सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस पर ट्राई किया, फिर x+1 के साथ किया, फिर x-1 के साथ किया, फिर x² - 1 = 0 के साथ किया। तो मैं आपको बता रहा हूं कि यूलर्स यानी कि एक मैथमेटिशियन यानी कि एक साइंटिस्ट चीज़ों को कैसे सोचता है, चीज़ों को कैसे डिस्कवरी करता है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को समझ पाएंगे तो शायद आप भी फ्यूचर में एक अच्छा मैथमेटिशियन बन पाएंगे, एक अच्छा साइंटिस्ट बन पाएंगे और आप भी नए नए चीज़ों का डिस्कवरी कर पाएंगे। तो देखिए यूलर्स ने इस प्रकार से सोचा, तो सर अभी तक तो आयोटा आया नहीं, तो हम बताएंगे कि इमेजिनरी नंबर कैसे आएगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। तो बच्चों क्यों कहानी में ट्विस्ट आएगा, तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं x² + 1 = 0। तो हाँ, मैं बता रहा था कि जो यूलर्स है ना, यूलर्स एक दिन जो है कि चाय पी रहे थे, तो चाय पी रहे थे, वैसे ही चाय पीते पीते तो क्या हुआ कि उनके कप में जो है कि एक मच्छर गिर गया, या फिर आप कह सकते मक्खी गिर गया। तो फिर क्या हुआ, और यूलर्स कॉपी और पेन ले करके बैठे हुए थे, x² + 1 = 0 लिख करके रखे हुए थे। इससे पहले यूलर्स ने x+1 के लिए सॉल्व किया, x-1 के लिए सॉल्व किया, फिर x² - 1 = 0 के लिए सॉल्व किया, ठीक है ना। इसके लिए x = -1 आया था, इसके लिए x = +1 आया था, ठीक है ना, इसके लिए x = +-1 आया था, मतलब इसका एक रूट आया था, इसका भी एक रूट आया था, इसका 2 रूट आया था, क्योंकि ये लीनियर है, ये भी लीनियर है। इसको सॉल्व किया तो यूलर्स ने देखा कि x का वैल्यू -1 आया, इसको सॉल्व किया तो यूलर्स ने देखा x का वैल्यू +1 आया, इसको सॉल्व किया तो यूलर्स ने देखा x का वैल्यू 2 आया, प्लस और -1, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, ऑब्वियस सी बात है, आना ही है। तो फिर क्या हुआ, एकाएक जब x² - 1 तो लिया ही था, अब एकाएक जब उन्होंने x² + 1 लिया तो फिर क्या हुआ, उस चीज़ को हम लोग आइए डिस्कस करते हैं, है ना। यूलर्स चाय पी रहे थे, उनके कप में जो है कि एकाएक मक्खी गिर गया, और मक्खी के गिरने से देखिए कितना फ़ायदा हुआ यूलर्स को, है ना। उस मक्खी के गिरने से यूलर्स को कितना फ़ायदा हुआ, उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए x² + 1 = 0 लिया, अब यूलर्स ने सोचने लगा कि x का क्या ऐसा वैल्यू रखेंगे तो मेरा 0 आ जाए। तो उन्होंने सोचा कि चलो -1 रख के देखते हैं, क्या -1 का स्क्वायर +1 + 1 कितना मिल जाएगा, 2। फिर बोला कि चलो 1 रख के देखते हैं, तो क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो दोनों ही स्थिति में ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है कि x का क्या रियल वैल्यू रखे सो हमारा क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो उन्होंने बोला कि फिर कैसे होगा कैसे होगा, है ना। अब देखिए फिर कैसे हुआ, क्या है कि x² = प्लस है तो इधर आ गया तो -1, फिर इधर स्क्वायर है इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, और 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ होता है, हाफ होता है। तो ये -1 का हाफ हो गया, ठीक है ना। ये एक नया क्वांटिटी आ गया, मतलब x बराबर क्या आया, √/-1, और ये कोई रियल वैल्यू नहीं है ना, इमेजिनरी वैल्यू है, क्योंकि रूट के अंदर -1। तो इसके प्रैक्टिकल लाइफ में, इस क्वांटिटी का प्रैक्टिकल लाइफ में कोई यूजेस नहीं है। तो उन्होंने इसका नाम दिया आयोटा, है ना, इमेजिनरी नंबर नाम दिया। इमेजिनरी का मतलब होता है जो है कि जो काल्पनिक हो, है ना। तो उन्होंने इसका नाम दिया आयोटा, इसको क्या बोला, आयोटा बोला। ओके समझिए, इसको क्या बोला, आयोटा बोला। इस प्रकार से लिखते हैं। तो √1 का नाम क्या हो गया, √1 का नाम हो गया आयोटा। और एक ये रिप्रेजेंटेशन है इमेजिनरी नंबर का, और ये तब से आज तक चला ही आ रहा है। इसको पढ़ते हैं आयोटा, क्या पढ़ते हैं, आयोटा, TA, आयोटा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। यहां से इजाद हुआ, यहां से बना इमेजिनरी नंबर। तो अब अगर आप x का वैल्यू यहां पर √1 रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सर कैसे, देखिए ऐसे x का वैल्यू आप क्या रखेंगे, √1 रखिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, उसका स्क्वायर कर दिया, +1 रखेंगे। तो रूट का स्क्वायर क्या होता है, जैसे रूट का अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, तो बचेगा क्या, -1 और +1, तो ये 0 हो गया। तो इस प्रकार से आपको पता चला कि x का वैल्यू √1 रखने पर ये मेरा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है ना। और इसी √1 को आयोटा कहते हैं, ठीक है। ये एक रिप्रेजेंटेशन है इमेजिनरी नंबर का, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z = a + iota b, ठीक है ना।
ए यहां पर कोई रियल नंबर होगा, बी कोई रियल नंबर होगा, और आई क्या है, इमेजिनरी नंबर है, मतलब आई इक्वल टू रूट अंडर माइनस वन। तो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए क्या चाहिए, इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर किसने खोजा, यूलर्स ने, जिसको आइलर्स भी बहुत जन पढ़ते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट किसने दिया, है ना, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट किसने दिया, जीरो लामो कार्डानो, ठीक है ना, कब दिया, 1554 में, 1545 में दिया। आइए फिर तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आयोटा कहां से आया। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अभी क्या है, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा पढ़ेंगे। अब आयोटा को क्या कहा मैंने, रूट अंडर माइनस वन, मैंने नहीं कहा, है ना, यूलर्स ने कहा, जिसको बहुत जन आइलर्स भी पढ़ते हैं। तो आयोटा बराबर रूट अंडर माइनस वन, तो मैं आपको यहाँ पर लिख के समझा देता हूँ। आयोटा को क्या माना यूलर्स ने, रूट अंडर माइनस वन। अब इसी आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर माइनस वन का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो रूट अंडर माइनस वन का अगर स्क्वायर किया जाएगा तो रूट हट जाएगा, क्योंकि रूट का स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, तो बचेगा माइनस वन, ठीक है ना। अच्छा एक और बात, सर रूट का स्क्वायर करने पर रूट कैसे हट जाता है, तो आपको बता दूं कि माइनस वन है और रूट का मतलब होता है हाफ, रूट का मतलब क्या होता है, हाफ। और आप इसको याद रखने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक लगा सकते हैं, रूट का मतलब होता है हाफ, और हाफ बाप बाप बोल करके मुंडी पर चढ़ जाता है। क्या मैंने बोला, रूट का मतलब होता है हाफ, और हाफ बाप बाप बोल करके मुंडी पर चढ़ जाता है, जैसे यहाँ पर चढ़ गया। और इसके पूरे का पावर कितना है, दो, ये दो से दो कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये दो से दो क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, ये दो से दो कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या, माइनस के वन। तो इस प्रकार से आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, माइनस के वन। आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं, ठीक है ना। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद वाला आयोटा क्यूब के बारे में हम लोग समझेंगे, फिर आयोटा का पावर 4 के बारे में समझेंगे, फिर आयोटा 5 के बारे में समझ सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे, ठीक है ना। जरा समझिएगा बच्चों, आयोटा स्क्वायर तो समझ गए, अब आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या होगा सर, तो आयोटा क्यूब को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा का पावर 1। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू अभी अभी आपने देखा -1 होता है, तो यहाँ पर -1 लिखिए और गुने आयोटा का पावर 1 लिखिए, तो मिल करके माइनस आयोटा हो गया। क्या हो गया, माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब का वैल्यू हो गया माइनस आयोटा। फिर आयोटा का पावर 4 का वैल्यू लिखेंगे, आयोटा का पावर 4 का, तो आयोटा का पावर 4 का मतलब हो सकता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना। आयोटा का पावर 4 आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू अभी भी मैंने आपको बताया -1, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो क्या हो गया, -1 +1। तो आयोटा का 4 का वैल्यू कितना हो गया, +1। तो आपको मैं बता दूं बाबू, आप लोग आयोटा का वैल्यू याद रखो, आप लोग आयोटा स्क्वायर का वैल्यू याद रखो, आप लोग आयोटा क्यूब का वैल्यू रखो याद, आप लोग आयोटा का पावर 4 का वैल्यू रखो। बस इतना 4 वैल्यू आप लोग याद रखो, पूरा क्वेश्चन बनेगा, पूरा चैप्टर बन जाएगा इजीली। बस ये 4 वैल्यू याद रखो, इसके बाद आप नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सर इसके बाद भी होता है, हाँ बाबू इसके बाद भी होता है। सर तो क्या होता है, आयोटा का पावर 5 होता है, आयोटा का पावर 6 होता है, आयोटा का पावर 5 होता है, फिर आयोटा का पावर 9 होता है, आयोटा का पावर 10 होता है, आयोटा का पावर 1000 होता है, आयोटा का पावर 10000 होता है। सर तो ये सब का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वो बाद में बताएंगे मैं, है ना, मैं आप लोगों को बाद में वो बताऊंगा। लेकिन आप लोग समझ लीजिए थोड़ा सा कि जैसे आयोटा का पावर अगर 7 है, आयोटा का पावर अगर 7 है, तो आयोटा का पावर 7 को लिख सकता हूँ आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा का पावर 3। आयोटा का पावर 4 का वैल्यू कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे इंटू, फिर आयोटा का क्यूब का वैल्यू कितना है, आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा, क्या है, माइनस आयोटा, तो लिखेंगे माइनस आयोटा। कितना आंसर हो गया, माइनस आयोटा। समझ पा रहे हैं ना। आयोटा देखिए, आयोटा का पावर 7 को तोड़ दिया 2 पार्ट में, आयोटा का पावर 4, आयोटा का पावर 3, 4 और 3 7 हो जाएगा। आयोटा का पावर 4 का वैल्यू कितना है सर, तो 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दिए। आयोटा क्यूब का वैल्यू कितना है, माइनस आयोटा, है ना, क्या है यहाँ पर, ये माइनस आयोटा है, माइनस आयोटा, माइनस आयोटा है, तो माइनस आयोटा लिख दिया। तो 1 गुने माइनस आयोटा यानी कि माइनस आयोटा, ठीक है ना। तो आई होप ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गई होगी, और बाकी बात तो नोट्स आप लोग को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर आप लोग चेक कर लीजिएगा, जरूर से जरूर, और डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा होगा, उसी लिंक को टैप कीजिएगा और आप लोगों को गूगल ड्राइव में क्या मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, ठीक है ना। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब आगे हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ इंडिसेस, ठीक है ना। देखिए आयोटा का पावर कितना है बाबू, -1, आयोटा का पावर कितना, -1, तो इसी आयोटा का पावर -1 को लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा, लिख सकते हैं ना।
इसी आयोटा को क्या लिख सकते हैं, देखिए आयोटा के ऊपर -1 था तो नीचे चल जाएगा तो 1 अपॉन प्लस आयोटा हो जाएगा। तो इसको आगे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन आयोटा, फिर ऊपर में भी आयोटा लिख देंगे, नीचे भी आयोटा कर देंगे। क्यों सर, रैशनलाइज। जो लोग हिंदी मीडियम के हैं उसको क्या कहते हैं, हर परिमेयकरण, है ना, रैशनलाइज को हर परिमेयकरण कहते हैं। तो रैशनलाइज कर रहे हैं तो आयोटा ऊपर में, आयोटा 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 का स्क्वायर, आयोटा है ऊपर में, आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू कितना है बाबू, हमने अभी बताया था ना इससे पहले में, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1। मैंने बस उतना ही याद रखना बोला था आप लोगों को, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 यानी कि माइनस आयोटा हो गया। तो कुल मिला के आयोटा का पावर अगर -1 रहे तो उसका वैल्यू क्या हो गया, माइनस आयोटा, है ना, माइनस आयोटा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कैसे आया, आयोटा का पावर -1 है तो 1 अपॉन आयोटा हुआ, इसी को हम 1 बाई आयोटा लिखा, फिर रैशनलाइज कर दिया, 1 इंटू आयोटा, आयोटा 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 स्क्वायर, ऊपर में आयोटा है, आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो आयोटा अपॉन -1 क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। तो कुल मिला के आयोटा का पावर -1 का वैल्यू माइनस आयोटा आ गया। अब आगे आप लोग को क्या समझना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आयोटा टू दी पावर -2, इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, आयोटा टू दी पावर -2 है ना, इस चीज को समझना, इस चीज को समझना। आप इसको मैं इरेज कर रहा हूं साइड वाला, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आयोटा का पावर -2 है तो उसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा का पावर -2 को क्या लिख सकते हैं, बोलिए, आयोटा का पावर -2 को क्या लिख सकते हैं जरा बताइए। ये देखिए ऊपर में प्लस माइनस में 2 है तो नीचे में चला जाएगा तो क्या होगा, आयोटा का पावर +2, ठीक है, आयोटा का पावर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और 1 अपॉन आयोटा का पावर +2 का वैल्यू क्या होता है, -1, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, -1, ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो गया, -1 हो गया, ठीक है ना बच्चों। मैंने क्या बोला, आयोटा का पावर -2 है तो इसको ले जाएंगे 1 अपॉन आयोटा का पावर 2 हो जाएगा, आयोटा का पावर 2 का वैल्यू -1 होता है तो ये 1 अपॉन -1 का क्या हो जाएगा वैल्यू, -1 हो जाएगा। फिर आयोटा का पावर कितना है, -3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन आयोटा का पावर +3, इसी को लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा। फिर आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1, अभी अभी मैंने बताया था, इंटू आयोटा है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है बच्चों, -1, फिर आयोटा है, फिर क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस आयोटा हो गया। अब फिर से रैशनलाइज कर देंगे, क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। क्लियर है, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, रैशनलाइज करेंगे। देखिए -1 अपॉन आयोटा है, ऊपर भी आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस, और ऊपर में आयोटा इंटू 1 आयोटा हो जाएगा, नीचे में आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस आयोटा ऊपर में चला गया, नीचे में आयोटा स्क्वायर बच गया, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, क्या होता है, -1 होता है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, +1 तो +1 इंटू आयोटा यानी कि प्लस आयोटा, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपने देखा आयोटा टू दी पावर -3 का वैल्यू क्या आया, प्लस आयोटा। फिर से समझना है तो फिर से समझ लीजिए, आयोटा का पावर -3 है उसको नीचे ले जाएंगे, आयोटा का पावर +3 हो जाएगा। अब इसी को तोड़ के लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू आयोटा, -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा। अब माइनस आयोटा 1 अपॉन आयोटा है तो ऊपर भी आयोटा नीचे भी आयोटा, रैशनलाइज किए, अब 1 से आयोटा को मल्टीप्लाई किए, ऊपर में आयोटा नीचे में आयोटा 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 स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। आइए देखिए माइनस ऊपर में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बचेगा प्लस आयोटा। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी बच्चों, ठीक है ना। फिर क्या है, आयोटा का पावर -4 है तो -4 यानी कि नीचे जाएगा तो आयोटा का पावर +4, ठीक है ना। और ऊपर में 1 है, नीचे में क्या है बाबू, आयोटा का पावर +4 यानी कि 1, आयोटा का पावर +4 का मतलब क्या होता है, 1 होता है ना, आयोटा का पावर 4 का मतलब 1 होता है, इसीलिए तो ये 1/1 आंसर में 1 हो गया। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, एक नोट मैं लिखा हूं, इस नोट को जरा गौर करना है आप लोगों को कि आयोटा का पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1, आयोटा का पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो इस चीज को इस स्लाइड में थोड़ा समझ लेंगे, आयोटा का पावर 0 का मतलब 1 होता है। सर कैसे, देखिए आयोटा है ऊपर में, नीचे भी आयोटा है तो कट के क्या होगा, 1 होगा ना 1। अच्छा, एक बात और समझिएगा कि ऊपर में आयोटा का पावर 1 है, नीचे में आयोटा का पावर 1 है, ऊपर भी आयोटा का पावर 1 है, नीचे भी आयोटा का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, आयोटा का पावर -1, ठीक है ना, -1 हो जाएगा। तो मिल करके क्या हो जाएगा, आयोटा का पावर 1 -1 0, तो आयोटा का पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1। तो इस प्रकार से मैंने प्रूफ कर दिया कि आयोटा का पावर 0 का मतलब 1 होता है, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक इस वीडियो लेक्चर का, कॉम्प्लेक्स नंबर।
अभी अभी आपने समझा इमेजिनरी नंबर क्या होता है, अभी अभी आपने समझा कॉम्प्लेक्स नंबर का खोज किसने किया, अभी अभी आपने समझा इमेजिनरी नंबर का खोज किसने किया, कैसे किया, वे कैसे सोच रहे थे। एक साइंटिस्ट का थिंकिंग आपको मैंने बतलाया, एक साइंटिस्ट कैसे सोचता है इस बात को मैंने आप लोगों के सामने खोला, और आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। और अगर आ रही होगी तो आप लोग जो है कि वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आगे हम लोग के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे और इस चीज़ को हम लोग इरेज कर लेते हैं। और आप लोग अगर मान के चलिए लिखना चाहे तो पहले लिख सकते हैं, इस चीज़ को नोट कर सकते हैं जो ग्रीन रंग का है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि हम लोग को ये चीज़ पर सिर्फ फोकस करना है कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, इसका फॉर्म क्या होता है ना। इस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, शुरुआत क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, यहाँ पर हम आप लोगों को क्या कर रहे हैं, सबसे पहले चैप्टर से जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। अगर एक बार आप लोग चैप्टर से फैमिलियर हो जाएंगे ना, पारिवारिक हो जाइएगा, तो फिर आराम से सब चीज़ हो जाएगा और आप लोग चैप्टर को सीख भी पाइएगा जल्दी जल्दी, ठीक है ना। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर करने के लिए थोड़ा सा इसका डेफिनेशन पढ़ लेते। क्या कहता है डेफिनेशन? इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, अगर स्मॉल ए स्मॉल बी दो रियल नंबर है। सर रियल नंबर क्या? वही नंबर जिसको आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो, वही नंबर जिसको आप आम जिंदगी में, रोजमर्रे के जिंदगी में कोलगेट, साबुन, आलू, प्याज इत्यादि सामान को खरीदने में इस्तेमाल करते हो, वही रियल नंबर, ठीक है ना। वही रियल नंबर जिसके मदद से आपके कपड़े को सिला जाता है, वही रियल नंबर जिसके मदद से आपके घर में तौल करके चीनी आता है। समझ रहे? मतलब रियल नंबर क्या है? जो आपके रोजमर्रे की जिंदगी में काम आए। सिंपल सी बात है बच्चों। तो बात वही है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए आपको रियल नंबर समझना पड़ा। अब आइए, इफ ए एंड बी, अगर स्मॉल ए स्मॉल बी आर टू रियल नंबर्स, अगर दो रियल नंबर है, देन ए नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस अयोटा बी, तब यदि कोई नंबर ऐसा मिल जाए ए प्लस अयोटा बी, ए प्लस अयोटा बी, अगर इस टाइप का नंबर आपको कहीं पर भी दिख जाए ए प्लस अयोटा बी के फॉर्म में, देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तब इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। सर कैसा दिखता है, जरा दिखा दीजिए। -7 + 2 अयोटा, हाँ हो सकता है -7 अब प्लस के 2 अयोटा। ए के जगह पर सर क्या है? -7, बी के जगह पर क्या है? +2, ठीक है ना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होगी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कहीं पर लिखा है 3 - 7 अयोटा, 3 - के 7 अयोटा, ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सर ए क्या है? कंपेयर कीजिए बाबू, ए क्या है? ए क्या है? ए क्या? ए प्लस अयोटा बी। ए क्या है? 3 है। बी क्या है? -7 है। तो इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जाता है। सर और एग्जाम्पल दीजिए। क्यों नहीं, एकदम देता हूं। जैसे कहीं लिखा है 3 अयोटा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। सर कैसे? तो देखिए, ए के जगह पर आप 0 लिख दीजिए, 0 + 3 अयोटा। तो सर ए रियल नंबर है? हाँ एकदम रियल नंबर है। 0 रियल नंबर है, ठीक है ना। और 3 रियल नंबर है, हाँ ये तो है रियल नंबर। और 0 भी रियल नंबर है। सर रियल नंबर क्या होता है? जो -∞ से +∞ के बीच में जितने भी नंबर आए, चाहे वो रैशनल रहे चाहे इरेशनल रहे, कुछ भी रहे, है ना, लेकिन इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए, उसी को रियल नंबर कहते हैं, ठीक है ना। आप देख लीजिए नंबर लाइन इस प्रकार से होता है। यहाँ पर -∞, इधर होता है +∞, बीच में 0 होता है। इसके बीच में जो कोई भी नंबर आ जाए, टुकड़ा टुकड़ी कोई भी नंबर आ जाए, 1.1, 1.3, 1.4, नेगेटिव में भी आ सकता है, पॉजिटिव में भी आ सकता है, रैशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, 1.11111 हो सकता है इरेशनल, है ना, बहुत ज़्यादा रिकरिंग कर रहा है ना। तो नॉन रिपीटिंग है, जो नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन रिकरिंग होता है। जो रिकरिंग होता है तो रैशनल बना देते हैं हम लोग बार वगैरह लगा करके। जो नॉन रिकरिंग होता है ना, नॉन रिपीटिंग होता, वही तो इरेशनल नंबर होता है, जिसको PYQ के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार के नंबर जो है कि आपके इरेशनल होते हैं। इरेशनल रहे चाहे रैशनल रहे, कुछ भी रहे, है ना, नेचुरल रहे चाहे होल रहे, है ना, सारा नंबर क्या है? रियल है, जिसको आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो। आप लोग को ये भी बात मालूम होगा क्लास 9th से कि हम लोग इरेशनल नंबर को भी रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, है ना। तो कुल मिला के आपने अभी समझा क्या कि ए और बी दो रियल नंबर होने चाहिए और a + अयोटा b के फॉर्म में होना चाहिए। इसी फॉर्म को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि -7 + 2 अयोटा, 3 - 7 अयोटा, ये एग्जाम्पल है। अब 3 अयोटा भी एग्जाम्पल है, इसमें 0 लगा दीजिए। अच्छा यहाँ पर समझिएगा,
एक मैं एग्जाम्पल लेना चाहूंगा बहुत ही धाकड़ वाला, ठीक है ना, यहां पर आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। मान के चलिए बच्चों, मान के चलिए ऐसा कुछ हम ले ले कि अगर मान लीजिए सिर्फ रियल नंबर लिए, सिर्फ रियल नंबर, सर ये कॉम्प्लेक्स है? हाँ ऑब्वियस सी बात, तो जितने भी रियल नंबर है सारे के सारे कॉम्प्लेक्स है। सर कैसे? देखिए ये रियल नंबर है, क्या इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ भाई जरूर, 1 को लिख सकते हैं 1 प्लस 0 गुने आयोटा, 0 इंटू आयोटा। तो इस प्रकार से 1 आपका क्या हो गया? रियल नंबर, और 0 क्या हो गया आपका? रियल नंबर। तो हमको क्या दिखाना था कि a प्लस आयोटा b के फॉर्म में होना चाहिए कोई भी नंबर, तभी उसको कॉम्प्लेक्स कहेंगे। यदि a रियल हो और b रियल हो, तो देखिए ना a रियल है 1 और b भी तो रियल है, b की जगह पर 0 है, तो कुल मिलाकर ये एक रियल नंबर, एक रियल नंबर हुआ, ये एक रियल नंबर हुआ, तो मिल करके क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा सर ये 0 है, 0, तो 0 क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ भाई है, मैंने अभी भी बोला जितने रियल नंबर है सारे कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि 0 को भी मैं कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो 0 प्लस आयोटा गुने 0, a की जगह पर क्या है? 0, b की जगह पर क्या है? 0, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो कुल मिलाकर के ये हुआ कि जितने भी रियल नंबर है ना बाबू, वो क्या है? सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर के, और कॉम्प्लेक्स नंबर को c से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है ना, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको c से रिप्रेजेंट करते हैं। सर ये सेट क्या होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो इससे पहले वाले चैप्टर होता है, उसको सेट होता है, रिलेशन होता है, फंक्शन होता है, तो वो सब आप पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो प्लेलिस्ट चेक करना पड़ेगा आप लोगों को, एक्सेल टू एक्सेलेंस में देखिए, है ना, सेट थ्योरी का। तो कुल मिला के मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी रियल नंबर का सेट को R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जितने भी रियल नंबर है वो क्या है? सबसेट है ना, सबसेट है किसके? कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब जितने भी रियल नंबर है ना बच्चों, यहां पर समझिएगा, इस बात को समझना होगा आप लोगों को। देखिए बच्चों, जितने भी रियल नंबर है, जितने भी रियल नंबर है वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। वेन डायग्राम से समझिए, जितने भी रियल नंबर है वो सारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऑब्वियस सी बात। यानी कि अभी देखा 0 एक रियल है, इसको भी हम लोग कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, 0 प्लस आयोटा इंटू 0। अच्छा 1 भी तो एक रियल नंबर है, तो उसको लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा गुने 0। अच्छा 2 भी एक रियल नंबर है, उसको लिख सकते हैं 2 प्लस आयोटा गुने 0। अच्छा -2 भी तो रियल नंबर है, उसको लिख सकते हैं -2 प्लस आयोटा गुने 0। तो कुल मिलाकर ये निष्कर्ष हुआ कि जितने भी रियल नंबर है वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? लेकिन जरूरी नहीं है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स है वो सारे के सारे रियल हो। सर क्यों ऐसा? देखिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझिएगा। यहां पर एक बात समझिएगा, जितने भी कॉम्प्लेक्स है वो रियल नहीं है। क्यों सर? देखिए यहां पर मैं बात कर रहा हूं -2 + 4 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स है ना? क्या ये रियल है? नहीं है, क्योंकि इसमें एक इमेजिनरी पार्ट जुड़ा हुआ 4, इसी वजह से ये क्या नहीं हो सकता, ये कॉम्प्लेक्स तो है, z बराबर ये तो कॉम्प्लेक्स है ही, लेकिन ये रियल नहीं है। लेकिन अब देखिए -2 + 0 गुने आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ, और साथ ही साथ एक रियल नंबर भी। सर कैसे? देखिए z = -2 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 0 गुने आयोटा का कोई माई बाप नहीं, कोई वैल्यू नहीं, इसीलिए लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो गया, ये एक रियल नंबर भी हो गया। तो कुल मिलाकर ये बात हो रहा है, ये निष्कर्ष निकल रहा है कि जितने भी रियल नंबर है वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स है वो रियल हो, कुछ कुछ हो सकता है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स भी है, ये रियल भी। अच्छा ये कॉम्प्लेक्स है बट ये रियल नहीं है, ठीक ना। अच्छा तो अब थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन पर गौर कर लेते फिर से। देखिए कुछ नोट मैं लिख के रखा हूं, है ना। नोट में क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग द सिंबल कैपिटल Z। कैपिटल Z की मदद से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। Z = a + आयोटा b, देख पा रहे हैं, जहां पर वेयर a स्मॉल a रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का स्मॉल a क्या है? रियल पार्ट है, रियल पार्ट है ना, और b क्या है? इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसको कई बार जो है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में डेट इज इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, a बराबर रियल पार्ट ऑफ z, a को क्या लिखते हैं? रियल पार्ट ऑफ z शॉर्टकट में, b को क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और z बराबर अगर 3 - 4 आयोटा है तो रियल पार्ट ऑफ z क्या है? -3 क्योंकि 3 - 4 आयोटा है ना। देखिए समझिएगा, z = अगर मान लीजिए 3 - 4 आयोटा, ओके बाबू, तो रियल पार्ट ऑफ z क्या है? रियल पार्ट ऑफ z क्या है? 3। इमेजिनरी पार्ट को क्या लिखते हैं शॉर्टकट में? IMG, बीच में डॉट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है बच्चों? -4। जो इमेजिनरी नंबर i के साथ चिपका हुआ रहेगा वही इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहलाएगा, और जो
छूछे रहेगा, मतलब अकेले, यानी कि 3 रियल पार्ट है जेड का, है ना, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कौन है, 3 है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जेड इक्वल टू 3 - 4 आयोटा का रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, 3, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है, -4। आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। जितना भी मैंने टॉपिक्स यहाँ पर लिख के रखा था वो सारा का सारा मैंने कवर किया, और आप लोगों को बहुत मज़ा भी आया होगा, मुझे विश्वास है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए आप लोग जो है कि इस चीज़ को नोट डाउन कीजिए और बहुत अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जब आपका रिवीजन हो जाएगा और हम लोग वहाँ पर इसको और नए तरीके से नए लेक्चर में जब हम लोग पढ़ाएंगे आप लोगों को, तो और भी चीज़ों को इसमें जोड़ेंगे और आगे का लेक्चर हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को आज का लेक्चर वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को सही में फ़ायदा हुआ है कुछ भी और समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप लोगों के दोस्तों को भी ये वीडियो से फ़ायदा हो, उन लोगों को भी अच्छा स्कोर हो, तो इसी वजह से आप लोग भी जो है कि इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे उम्मीद है कि शेयर करेंगे और उन लोगों को भी फ़ायदा पहुँचाएंगे, ठीक है, और आप खुद भी फ़ायदा में रहेंगे, और साथ ही साथ आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में, आईसीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में, अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। मुझे बहुत बहुत विश्वास है, भरोसा है। चलिए, बहुत बहुत अभिनंदन, आभार, वंदन आप सभी का। आप सभी जो है कि अपना कीमती समय लगा करके वीडियो लेक्चर्स को देखें और इससे कुछ सीखें। धन्यवाद।